उस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया और शायद आज भी नहीं कर पाऊंगा प्रीता जी। बस आपके सामने मेरे उलझे हुए हालात रख देना चाहता हूं। मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं प्रीता जी, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बस तब शायद आप मेरी मजबूरी समझ जाएंगे, जैसे मैं समझ गया था कि आपने उस दिन जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा। सर, प्रीता मैडम का घर आ गया। हाँ, ये क्यों फोन कर रही है? यस शर्लिन। हेलो ऋषभ, कहाँ हैं आप? आप जहाँ कहीं भी इमीडिएटली प्लीज कम बैक होम। क्या हुआ? जो भी हुआ है बहुत अर्जेंट है। करीना आंटी आपको बुला रहे हैं, आप जल्दी से घर आइए। सुरेश गाड़ी घर पे ले लो। जी। बीजी वो चावल मैंने डाल दिया, रोटी भी आपने दाल डाल दी है ना। अब मटर पनीर के ऊपर तूने डाल दिया जीरे का तड़का। यार पूरी फौज तैयार है मुझ पे अटैक करने के लिए। कितना खाना खिलाएंगे? इतना खाना खा के तो मैं मर जाऊंगा यार। लगता तो कुछ ऐसे ही है। आज तुम शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। What? मजाक कर रही है। आ जाओ पीछे। अब मटर पनीर तो पसंद है ना? जी। देखो बेटा जी, तुम्हारे लिए क्या बढ़िया बढ़िया मीठा बनाया है। गाजर का हलवा, लड्डू। हाँ बीजी, और दही बड़े तो आप भूल ही गए। दही बड़े भी हैं। इसकी प्लेट के यहाँ पे रख देते हैं बीजी। ये लो जी। बेटा आपके लिए प्लेट, दाल मखनी है। आपने तो सिर्फ मीठा बोला था, इतना कुछ बना दिया। अब हमारे साथ भी तो खाओ बेटा। और वैसे भी बड़ों का प्यार ना खाने में ही निकलता है, इसलिए हमने खाने में प्यार दिखा दिया। वैसे भी तो सुबह से घर से निकले होगे, कुछ खाया है कि नहीं खाया? थोड़ा सा हो जाए। अभी मैं कौन सा भाग के सेंचुरी बना के आया हूँ। बस थोड़ा सा खाना तो वैसे घर पे भी बना होगा, मैं वहीं खा लेता। करण सर को तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर एक काम कर, तू दही बड़े से शुरू कर दे। कटोरी पकड़ा। बस एक और, एक और। बस बस, देख दाल के साथ बड़ा अच्छा लगेगा। देख आकर आकर आकर। अच्छा अच्छा, चलो अब बस करते हैं ना। शायद सच में पेट भर गया होगा। रहने दो ना, इतना क्या। नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा सा मीठा तो बनता है। ये देखो, बस मेरे हाथ से बड़ी मेहनत से बनाया है तेरे लिए बेटा। ये लो पकड़ो। वो मैं हाँ? फोन फोन? हाँ तो मैं निकाल देती हूँ। मैं निकालता हूँ। अच्छा तो मैं पकड़ लूँ तब तक? हाँ तो मैं पकड़ लेती हूँ। थैंक यू। करीना बुआ, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा वापस आ जाना, खाना बचा हुआ है अभी। हेलो। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए करण। तुमने उस सरला अरोरा को जेल से क्यों निकाला? अब भी के अब भी घर आओ और मेरे सवाल का जवाब दो। ओके। गिरीश, यस मैम। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें छोड़ के सबको यहाँ बुलाओ। बोलो मैंने बुलाया है, अभी। ओके मैम। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, मुझे फौरन निकलना होगा। दोबारा आना बेटा। जी बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया। चलता हूँ। बाय करण सर। बाय। अब एक मिनट, मैं अभी आई। मम्मा, अरे मुंह मीठा तो किया ही नहीं हमने। हाँ एक मिनट। अरे बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ही ले रही हूँ। अरे सरला। हाँ बीजी। कप्पू को फोन करके बता दे कि तू खैरियत से घर आ गई है, परेशान था वो। अभी फोन कर देती हूँ मैं। करण, एक मिनट, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो है। तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है, बताओ ना।
करीना बुआ का फोन आया था, उन्हें पता चल गया कि मैंने सरला आंटी को जेल से निकाला है। आवाज से इतनी अपसेट लग रही थी। हाँ, मुझे ये तो पता था कि फैमिली को एक ना एक दिन ये बात पता चलेगी, लेकिन इतनी जल्दी बिजली गिरेगी ये नहीं सोचा था मैंने। तो क्या सोचा था तुमने? पता नहीं यार, सोचा तो ये था कि शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा ताकि ये प्रूव कर सकूं उसने जो कुछ भी सगाई में किया गलत किया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लूंगा कि जो तुम कुछ कह रही हो शर्लिन के बारे में वो सब झूठ है। मुझे लगता है इंस्पेक्टर ने ये बात बुआ को बताई होगी। अब तक तो उन्होंने पूरा घर इकट्ठा कर लिया होगा, पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा। एक मिनट, तो तुमने क्या सोचा है? तुम क्या बोलने वाले हो इस मुसीबत को टालने के लिए? अरे जस्ट लेट मी गो यार, जो कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं करण, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एग्जैक्टली बताओ कि तुम क्या बोलने वाले हो। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। अरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ? जस्ट लेट मी गो यार, मैं वहां पे जाके खुद देख लूंगा। तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे मुझे डर है। डर इस बात का है कि शर्लिन को कहीं शक ना हो जाए कि हमें उसके सारे राज पता चल गए, फिर वो लड़की अलर्ट हो जाएगी। और अगर उस लड़की में जरा भी अक्ल है ना, तो वो ये जरूर सोचेगी कि तुम मेरी मदद ऐसे ही तो नहीं करोगे, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। और इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि तुम जान गए हो कि हमारी कोई गलती नहीं है और असली गुनहगार शर्लिन खुद है। अगर ये बात उसके दिमाग में आ गई ना, तो वो खतरनाक लड़की कुछ भी कर सकती है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें बहुत ही संभल कर चलना होगा। कर तुम्हें मेरी चिंता हो रही? हम दोनों की चिंता हो रही, क्योंकि शर्लिन को रंगे हाथों पकड़ना हम दोनों का मिशन है। क्योंकि अभी तक तो उसे जो करना था वो खुलेआम करती रही, क्योंकि उसे पता है कि इल्जाम मुझ पर और मेरे परिवार वालों पर लगा। लेकिन अब अगर उसे तुमने कोई सॉलिड वजह नहीं बताई कि तुमने मेरी मदद क्यों की है, तो वो लड़की चौकन्नी हो जाएगी और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई थिंक यू आर राइट। मुझे भी इसी बात का डर था। एनीवेज, मैंने तुमसे रूडली बात की, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब मैं संभाल लूंगा। एक मिनट, मेरी बात सुनो। अरे अब क्या हुआ यार? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक ऐसी कहानी जिससे शर्लिन को कभी पता नहीं लगेगा कि हमें उस पर शक हो गया। कैसी कहानी? हाँ, देखो, तुम घर जाओ और सबको कह दो कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। हाँ, मेरे पास तुम्हारा कोई ऐसा एमएमएस क्लिपिंग था किसी लड़की के साथ, जो मैंने कहा कि अगर तुमने मेरी माँ को जेल से रिलीज नहीं करवाया तो मैं वो एमएमएस क्लिप रिलीज कर दूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों कोई यकीन नहीं करेगा? क्योंकि तुम ऐसी लड़की नहीं। क्यों? मुझ में क्या कमी है? अरे अक्ल की दुश्मन, तुम्हारी तारीफ थी ये। ओह, समझ में नहीं आया ना तुम्हारे मुंह से जो निकली, इसलिए। सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक। तुम ना जोक मत मारा, उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए था जो तुम में बिल्कुल जीरो है, समझी तुम? ओके फाइन, नो जोक्स, ओके। एक्चुअली तुम उस टाइप की लड़की हो ही नहीं। ये ब्लैकमेलिंग एमएमएस तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझी तुम? मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं बुआ को ये बोल दूं कि मैंने माँ की विश वाली बात सुनी नहीं थी, कैसा रहेगा? बिल्कुल बेकार, क्योंकि जब ये बात हुई थी तुम भी वहीं खड़े थे, राइट? तुम्हारा आइडिया बहुत ही कमजोर है। ओहो, मेरा आइडिया कमजोर है और तुम्हारा आइडिया बड़ा स्ट्रांग है। एमएमएस का आइडिया। सब जानते हैं कि मैं एमएमएस टाइप का लड़का ही नहीं हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम बड़े शरीफ टाइप के लड़के हो? अरे लड़कियों के साथ मैंने देखा। अरे वो तो मैं बस क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? हाँ मत बताओ, वैसे भी पर्सनल बातों का ढिंढोरा कोई नहीं पीता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। देखो प्रीतम, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ और मुझे तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? लिसन, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा है। मैंने तुम्हें कितनी टेंशन दे दी ना। देखो, मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। प्रॉब्लम बस ये है कि शर्लिन को ये पता चल गया कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। इस बात को लेकर वो अलर्ट हो गई होगी। अब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि वो और कोई कदम ना उठाए। घर से फोन है। आई हैव टू लीव नाउ। बीजी, करण ने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे आजकल के बच्चे खाते थोड़ी हैं। अरे भाई वो तो सिर्फ सूंघते हैं खाने को। फुर्सत ही कहाँ उनके पास के इत्मीनान से बैठे और खाए। खाना खाते थे सरला लोग हमारे जमाने में, डट के बैठ जाते थे, बच्चे भी, और तब ठुसा के खिलाने का मजा ही अलग होता था। मेरी प्यारी माता श्री, इतने सही दही बल्ले बने, मतलब आप इतना टेस्टी खाना बना कैसे लेती हैं? बस बेटा तेरी माँ हूँ ना, इसलिए बना लेती हूँ। सामान के साथ बहुत सारा प्यार डाल देती हूँ और बन जाता है अच्छा खाना। अरे क्या बात है मम्मा, लाजवाब कर दिया। आई लव यू। जरा खा के बताओ मीठा कैसा है। अरे दीदी इधर आओ, मम्मा ने दही बल्ले बनाए, टेस्ट तो करो। इधर आओ, इधर आओ। सच बताऊं बीजी,
आज इस घर में खुशियां और इतनी हंसी है ना, तो सिर्फ करण की वजह से। तो इस खुशी के मौके पे मैं भी जरा तेरे ये लड्डू चख के बताऊं कि लड्डू बनाए कैसे है हाँ हाँ बताओ, देखो मीठा कैसे है। वैसे भी आपको तो कोई अच्छा ही नहीं लगती मेरी चीज। सरला 100 में से 90 नंबर दिए, 10 मैंने काट दी। बीजी मैंने तो पहले ही कहा था कि दोनों भाइयों में करण ज्यादा चंगा है। अब देखो ना, प्रीता को संजू गुंडे से बचाया और आज पेंजी को जेल से रिहा कराया। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। सही कह रही है, लड़का वाकई सच्चे दिल का। सच कहूँ बीजी, जब मैं उसे पहली बार मिली थी ना वहाँ लूथरा हाउस में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एकदम बद दिमाग, बदतमीज। मैं जब उसकी बुआ से बात कर रही थी ना, तो मुझे मदर इंडिया कह के वहां से जाने के लिए कह रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन फिर आज ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ वो बाहर से ही बदतमीज और बददिमाग, लेकिन अंदर से उसका मन बहुत सच्चा है, बहुत प्यारा है। वरना उसे क्या जरूरत पड़ी थी सामने आकर हमारी मदद करने की। किस तरीके से उसने मुझे जेल से बाहर निकाला, प्रीता का साथ दिया। सच में